गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में देख चुके हैं डीएनए क्या होता है और डीएनए के अंदर जीन्स जो होते हैं और जीन्स में हमारी इंफॉर्मेशन होती है कोडिंग के माध्यम से। तो जैसा कि आपके सामने है गाइटन 12th एडिशन चैप्टर 3 जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लासेस है। तो एक सेल में करीब करीब 30,000 अलग अलग तरह के जीन्स मौजूद होते हैं और डीएनए से आरएनए को बनाना या बनना जो है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। और उसके बाद जब प्रोटीन बन जाता है तो अगली प्रक्रिया होती है टर्मिनेशन, जहां पर प्रोटीन कंप्लीट। तो डीएनए के बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये 4 तरह के जो है हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उसमें क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलके बेस पेयर डीऑक्सी राइबोस और फास्फोरिक एसिड मिलके जो है डीएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें 2 प्यूरिन्स और 2 पेरिन। तो जो एडेनिन और ग्वानिन है इनको प्यूरिन्स बोला जाता है और थाइमिन और साइटोसिन इनको पिरिमिडिन्स बोला जाता है। तो जब इनकी पेयर बनती है तो ए से टी की पेयर बनती है और सी से सी की पेयर बनती है, यानी ग्वानिन और साइटोसिन मिलेंगे और एडेनिन और थाइमिन। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि जैसे आपके घर का निर्माण होता है उसमें जो ईंटें लगती हैं, इसी तरह से जो डीएनए में है तो डीएनए में जो ब्लॉक्स लगेंगे वो इनके ब्लॉक्स लगेंगे या इनसे मिलकर डीएनए। तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो इनसे मिलकर जो है डीएनए का निर्माण होता है। अब ये 3 के जोड़े में होते हैं जिनको ट्रिपलेट बोला जाता है या कोडॉन हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लेफ्ट से पढ़ते हैं मोस्टली, तो AAG है, TCT है, ये GCC है, GCC, AGA और CTT। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो आरएनए जो उसमें क्या होती है, राइबोस शुगर होती है, और डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और इसमें राइबोस जो कि आरएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इसीलिए आरएनए का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ पर यूरेसिल नाम का एक अलग से न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ जाता है जिसको बेस कहा जाता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल के जुड़ने से जो है आरएनए का आगे निर्माण हो जाता है। फिर हमने देखा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसकी डिटेल्स देखी कि किस तरीके से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए का जो
कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं, जिस तरीके से डीएनए में कोड होते हैं उसी तरह से आरएनए में भी कोड होते हैं। तो इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी इसमें जो है थाइमिन नाम का न्यूक्लियोटाइड हट जाता है और उसकी जगह जुड़ जाता है यूरेसिल। तो अब जो कोड बनेंगे आरएनए के, जो ट्रिपलेट बनेंगे, उनमें जो है यूरेसिल यू होगा, है ना। और जो डीएनए के ट्रिपलेट बनते हैं, डीएनए के कोड बनेंगे, उनमें यू नहीं होगा, यू यानी कि यूरेसिल नहीं। तो इस तरीके से आरएनए का एक फॉर्मेशन हो जाता है। और आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? डीएनए के माध्यम से। डीएनए कहाँ पर रहता है? हमारे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब डीएनए होता है उसके डबल स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। फिर हमने आरएनए के टाइप्स देखे थे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और माइक्रो आरएनए। ये 4 अलग अलग तरह के हमने आरएनए, इनकी छोटी सी हमने जानकारी देखी थी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है ये मैसेज लेके जाता है साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम के अंदर ये बताता है कि किस तरीके का प्रोटीन बनेगा। तो ये जो बताने का काम होता है, ये एमआरएनए के अंदर मौजूद कोड जो होते हैं वो ये कोड डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा जिससे हम जो है प्रोटीन। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है एक तरह से ट्रांसपोर्ट करना, अमीनो एसिड को पकड़ के राइबोसोम के अंदर लाना और उसकी सही जगह पर फिट कर देना। ठीक। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है यह राइबोसोम का निर्माण करता है। इसमें 75 अलग अलग तरह के प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का निर्माण होता है। फिर होता है माइक्रो आरएनए, इसे एमआई आरएनए भी बोला जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है जिसमें 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड दैट कैन रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आपका डीएनए से आरएनए बनना और फिर ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। ये अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम आगे का यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये चारों जो आरएनए हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले एक छोटी सी दार्शनिक थ्योरी आपके सामने में रखना चाहूंगा। जिससे एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर रूप से बन जाएगी। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये शब्द सुने होंगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो इस पिंड रूपी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ठीक। या फिर यूं कहें कि जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर के। तो ये क्यों बोला गया? क्या वाकई में ऐसी हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसी हकीकत है। अब इसको और गहराई में हम जाते हैं। तो जो आपके शरीर में है वही आपकी कोशिका में। ठीक। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो जो आपकी कोशिका में है वही आपके डीएनए, यानी डीएनए डिसाइड करेगा आपका शरीर कैसा होगा या शरीर में सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी। तो आरएनए को समझने से पहले कुछ चीजों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। हम सभी के परिवार जो है एक समाज से मिलकर बना होता है। परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में 5 लोग हैं, तो घर की महिलाएं खाना पकाती हैं, पुरुष जो है कमा कर लाते हैं,
बच्चों को खिलाया जाता है और वह बड़े होते हैं, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस तरीके से पूरा एक साइकिल चल रहा है, यानी कि सबके काम डिसाइड होते हैं और घर का एक मुखिया होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन क्या काम करेगा। कोई जो है खेती करेगा, एक भाई, दूसरा जो है सेना में जाएगा, तीसरा व्यापार करेगा, चौथा कुछ और काम करेगा। तो ऐसे एक व्यवस्था बनी है हमारे समाज में। ठीक इसी तरह की व्यवस्था हमारे शरीर में भी है। अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग काम दे रखा है। तो जो हमारे दादाजी हैं वो हमारे ब्रेन है, ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। लीवर को काम दिया है कि भाई आप डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे, पेट को काम दिया है, पाचन का काम दिया है, एब्जॉर्प्शन का काम इंटेस्टाइन को दिया है, सर्कुलेशन का काम आपकी ब्लड वेसल्स को पंप करने का काम हार्ट को, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का काम, और जो शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने का काम किडनी को और स्किन को दे रखा है। तो हर जगह काम एक व्यवस्थित ढंग से चलता है। जब ये व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पाती है, मान लीजिए आपका स्टमक खराब है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपके घर में अगर माँ खाना बनाना छोड़ देगी या घर की गृहिणी खाना बनाना छोड़ दे तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाए। 4-5 दिन के लिए मायके क्या चली जाए, पूरा घर बिखर जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में अगर कोई अंग गड़बड़ हो जाए या अपना काम करना छोड़ दे तो वह जो है पूरे शरीर को डिस्टर्ब करता है, और उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। अब ये हमने देखा शरीर के रूप में और एक परिवार के रूप में भी देखा। इसी तरह से हमारे डीएनए में होता है, डीएनए में होते हैं कोड। तो डीएनए ये डिसाइड करता है कौन सा ऑर्गन कब बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कितना बनेगा, कब उसको खत्म कर देना है। इसके बाद जो बनाने वाला आरएनए है उसको कितनी मात्रा में बनाना है, कब बनाना है, और उससे कौन से प्रोटीन बनवाना है। और सेल के ऑर्गेनल्स को ये डिसाइड करता है कि कब किस ऑर्गेनल्स को क्या काम करना है। ये सारा काम डीएनए के जीन्स के अंदर मौजूद होता है। यही डीएनए के एक एक सेल मिलके हमारे शरीर का निर्माण होता है, और उसी डीएनए के आधार पर ये शरीर सुचारू रूप से संचालित होता है। तो हम सेल के एक पार्ट, उसके बाकी सभी पार्टों का अध्ययन हम कर चुके हैं। हमने राइबोसोम देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, साइटोप्लाज्म के बारे में देखा, मेम्ब्रेन के बारे में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, वैक्यूल्स के बारे में देखा, वेसिकल्स के बारे में देखा, और साइटोस्केलेटल के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हमने लगभग सारे ऑर्गेनल्स को हम कवर कर चुके हैं। अब हम न्यूक्लियस के अंदर जब हमने प्रवेश किया, हमारी क्लास आगे बढ़ी तो हम डीएनए में पहुंचे। हमने देखा डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है। तो उसमें डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर, फास्फोरिक एसिड और 4 जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए का। अब हम उसी के एक पार्ट आरएनए के बारे में देख रहे हैं। तो आरएनए का बनना हमने देखा कि आरएनए किस तरीके से बनता है, पर अब हम जो पढ़ेंगे कि आरएनए के जो टाइप्स हैं, कितने प्रकार का आरएनए बनता है जो अभी तक खोजा गया है। अभी आगे और खोज जारी है, और आगे आएंगे तो उनकी और डिटेल देखी जाएगी। तो अभी तक जो ज्ञात 4 तरह के जो आरएनए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे। उसमें हम मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और माइक्रो आरएनए, इनके बारे में हम देखेंगे और इनके क्या क्या काम होते हैं, उन काम का हम अध्ययन करेंगे डिटेल।
तो ये एक काम हो गया कि भाई प्रोटीन बनवाने का काम जो है आरएनए का है। तो हम आरएनए नाम के जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे ऑर्गेनल्स हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आई। अब हम जो है डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ये थ्योरी सभी को समझ में आई। फिर हम जो है अभी आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब हम आगे डिटेल्स में जाने वाले। यस लिख दीजिए जिसको समझ में आया। चलिए, तो अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर मैंने पहले ही बोला था काफी टफ है। इसको आपको कई बार समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। मुझे भी समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके ये छोटी छोटी चीजें समझ में आती थी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है mRNA। इसमें m छोटा होता है, RNA इसको हम कैपिटल। सो आरएनए की विशेषताएं हमने देख ली थी कि आरएनए में जो है यूरेसिल नाम का ग्रुप थाइमिन की जगह ले लेता है। तो आरएनए के जो भी ट्रिपलेट होंगे उनमें यूरेसिल होगा ही होगा, ये आप मान के चलिए। डीएनए के जो ट्रिपलेट होंगे उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 न्यूक्लियोटाइड। ठीक, यहाँ एक और चीज ध्यान में रखिए कि डीएनए से ही सभी चीजों का निर्माण हो रहा है, वो ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। एक तरह से जीवन का केंद्र बिंदु है आपका डीएनए। इसमें गड़बड़ी हुई तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा ही है एक तरह से डीएनए, या आपकी आत्मा कह लीजिए। तो डीएनए ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। आपका आरएनए डिसाइड कर रहा है प्रोटीन, सेल के ऑर्गेनल्स, और वो डिसाइड कर रहा है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका सोचना, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। तो आरएनए का एक टाइप है मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए बोला जाता है। तो एमआरएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। ये बहुत छोटे होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके होता है, उससे देखा जा सकता है। नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से भी आप इसको नहीं देख सकते, तो उसके लिए स्पेशल होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिनसे आप इनको देख सकते हैं। और जो कोड होते हैं वो तो और ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो इस फॉर्म में है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये अलग अलग केमिकल हैं, उन केमिकल के माध्यम से इस तरीके का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला जाता है केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की बात। तो एमआरएनए मॉलिक्यूल सिंगल आरएनए स्ट्रैंड होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि पड़े रहते हैं। ठीक, एमआरएनए बनेगा किससे? आरएनए से बनेगा। और आरएनए से बनने के बाद ये न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें छेद होते हैं, उन छेद के माध्यम से जो है ये बाहर आकर साइटोप्लाज्म में आकर ये पड़े रहते हैं। ये मॉलिक्यूल अनपेयर्ड स्ट्रैंड, यानी कि अयुग्मित या बिना जुड़े हुए स्ट्रैंड में, अनपेयर स्ट्रैंड में कई 100 से लेकर 1000 आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। कितने? कई 100 से लेकर कई 1000 आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और एक क्या होगा आरएनए में? यूरेसिल। लिखकर बताइए मुझे।
आरएनए के अंदर कौन सा एक अलग न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, उसको आप लिखकर बताएं चैट में। वेरी गुड, यूरेसिल। तो इसके 4 जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बनेगा, इसमें थायमीन होगा नहीं। तो डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। यहाँ पर हम एक टाइप, ऐसे 4-5 अलग अलग तरह के आरएनए बनते हैं, उनमें से एक टाइप है एमआरएनए। किससे बना है ये, आरएनए से, मैसेंजर आरएनए। तो कई 100 से लेकर कई हजार आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और इनमें ऐसे कोडॉन होते हैं जो डीएनए जीन के कोड ट्रिपल के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। जैसा कि डायग्राम 3-8 में मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल का एक छोटा सेगमेंट दिखाता है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं 3-8। ये देखिए, यहां पर आप देखें जैसे कि डीएनए में ट्रिपलेट होते हैं, GAA, TTC या TCT। ठीक इसी तरह का कोड आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, CCG, UCU या GAA। ठीक, तो ये सेम हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, उसको हिंदी में बोला जाता है, इसकी प्रतिलिपि है उसी के जैसा। ठीक, ये फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके कोडॉन CCG, UCU और GAA, ये अमीनो एसिड प्रोलाइन, सेरीन और ग्लूटामिक एसिड के कोडॉन हैं। तो हमारे शरीर में करीब करीब 22 प्रकार के जो है अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से मोस्टली 20 की गिनती ली जाती है। इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए, ये है यहाँ पर अमीनो एसिड। तो अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड के लिए अलग अलग कोडॉन्स होंगे आरएनए के अंदर। ठीक, हर एक कोडॉन का एक अमीनो एसिड होता है। जैसे यहाँ GCU, GGC और CGA एंड GCG, ये डिनोट करेगा आपके एलेनाइन नाम के अमीनो एसिड के, क्योंकि अभी आगे जो है अमीनो एसिड और उनके कोडॉन्स आने वाले। तो ये एक छोटी सी पिक्चर दिमाग में आप रखें। अर्जिनिन के लिए है CGU, CGC, CGA, CGG, AGA और AGG। ठीक, इसी तरह से एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्जिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, एस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन। अभी आपको मेथियोनिन के बारे में थोड़ा आगे आएगा, जिसका कोडॉन है AUG। और AUG क्या है, एक तरह का स्टार्टिंग कोडॉन होता है। ठीक, फिर है फिनाइल एलेलाइन, प्रोलाइन, सेराइन, थेरियोनाइन, ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड है। टायरोसिन के बारे में आप जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा है। फिर वेलाइन है, और स्टार्टिंग कोडॉन जो है AUG एंड स्टॉप कोडॉन कौन सा है, UAA, UAG, UGA।
ठीक, तो जो स्टार्टिंग कोडॉन है AUG, किसको डिनोट करता है ये AUG? ये मेथियोनिन नाम के जो है कोडॉन को अमीनो एसिड को डिनोट करेगा, यानी कि प्रोटीन का जब निर्माण होगा तो AUG स्टार्टिंग कोडॉन होगा, यानी कि वहां पहला अमीनो एसिड लगेगा आपका मेथियोनिन। ठीक है। अच्छा, ये अमीनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं, मुझे बताइए, अमीनो एसिड कहाँ मिलते हैं हमको? चैट में लिखकर बताएं। अमीनो एसिड, ये 22 प्रकार के अमीनो एसिड कैसे मिलेंगे? बताइए, किसी को मालूम है तो हैंड रेज कीजिए, हम डिस्कशन भी करते जाएंगे बीच में। आपको अमीनो एसिड कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बताइए। चलिए मैं माइक ओपन करता हूँ तो आपको उससे हैंड रेज कीजिए, किसको मालूम है ये 22 प्रकार के अमीनो एसिड है, ये हमको कैसे मिलेंगे? कोई बताएगा, हैंड रेज करें। ओके, किसी को नहीं मालूम, बहुत सरल है, मैं एक बार बताया था आप सभी को। चलिए, तो इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड 22 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। ओके, पूजा जी बताएंगे। ठीक है, हाँ मैडम बताइए, मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया, आप अपना ऑन कर लीजिए और बताइए। सर अमीनो एसिड्स तो हमें प्रोटीन से मिलते हैं ना? आप बताइए, आप बताइए, प्रोटीन अमीनो एसिड कैसे मिलेंगे? प्रोटीन से सर, जो भी प्रोटीन हम से प्रोटीन। मिलेंगे ना? जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सिब्रम पंजा जी, आप बताइए। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर अमीनो एसिड सर जो 22 प्रकार के होते हैं उसमें से सर एक्चुअली दो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सर एसेंशियल अमीनो एसिड जो 9 संख्या में होते हैं, वो तो जी। हमें क्या कहते हैं, शरीर हमारे खुद नहीं बना सकते, वो हमें खाने से ही लेना है। जी। और बाकी 11 जो है उसमें से सर जिसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, वो हमें एक्चुअली बॉडी में उसका सिंथेसिस होते हैं सर। ओके। और दो विशेष अमीनो एसिड होते हैं, वो भी सर एक्चुअली कोशिका में मतलब कार्य के लिए यूज होता है, बट वो भी सर बॉडी में मतलब ज्यादातर सर 9 जो है वो हमें फूड से ही मिलेगा, इतना जी, सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बताया आपने। चलिए ठीक है, तो हमें जो है अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं, तो इनको जैसा उन्होंने बताया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो एसेंशियल है यानी कि जो हमको चाहिए ही चाहिए, 9 प्रकार के हैं, उसमें है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलालाइन, थेरियोनाइन, ट्रिप्टोफान एंड वेनाइन। ठीक,
अब इसमें मैंने एक नाम पढ़ा है मेथियोनिन। अगर मेथियोनिन नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए। अगर मेथियोनिन नहीं मिला अमीनो एसिड तो क्या होगा। कोई आइडिया किसी को। मेथियोनिन क्या है, ये क्या करता है ये मेथियोनिन। मेथियोनिन जो है ये स्टार्टिंग अमीनो एसिड है और इसका कोड क्या है AUG। अगर ये नहीं होगा AUG तो प्रोटीन बनना स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग कोडॉन है। जी, आपने DNA की जगह RNA लिख दीजिए उसमें, DNA की चेन तो बन जाती है, क्योंकि DNA के लिए वो अलग सिस्टम है उसका। पर यहाँ पर हम RNA के बारे में देख रहे हैं, तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होगा राइबोसोम में जब प्रोटीन बनेगा, हाँ, RNA चेन स्टार्ट नहीं होगी। इसीलिए मैथियोनिन, और मैथियोनिन क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, तो एसेंशियल में करीब 9 अमीनो एसिड है जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए। कौन कौन से हैं आपके, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानाइन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफान एंड वेलाइन। बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं उनका जो बेसिक केमिकल होता है वो ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड होता है, जिससे वो प्रोटीन का निर्माण होता है। आप आगे कई जगह आप जब आप ढूंढेंगे, जैसे आप देख लीजिए इसको, एक हार्मोन ले लीजिए, सोमेटोस्टेटिन ले लीजिए, एड्रेनालिन ले लीजिए, नॉर एड्रेनालिन, तो इनके बारे में कभी नेट पे आप सर्च करिए, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, ये किससे मिलकर बना है, तो आपको वहां पता चलेगा कि इनके जो बेसिक अमीनो एसिड है वो कौन से। ठीक है, तो अगर आपको वहां पता चला कि ये हार्मोन या एंजाइम ये अमीनो एसिड से मिलके बना है, इसका मतलब ये प्रोटीन से। ठीक, अगर वहां पर है कि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स है तो वो लिपिड से मिलकर बना है। ठीक, फिर उसमें क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है क्या, तो ग्लाइकोप्रोटीन है तो फिर उसका जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सुधारना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कोडॉन क्या है, AUG, जो कि डिनोट करता है मैथियोनिन को। स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG और UGA। हाँ, UAA, UAG और UGA। तो ये जहां भी लग जाएगा, अब यहाँ पर आप ऊपर ढूंढिए UAA कहाँ पर है स्टॉप कोडॉन के लिए। UAA देखिए इस तालिका में कहाँ पर है, तो आपको उसका अमीनो एसिड मिल जाएगा कि कौन सा अमीनो एसिड स्टॉप कोडॉन के रूप में कार्य करता है। यहाँ हम देखेंगे, ढूंढिए आप भी, मैं भी ढूंढता हूँ, फिर आप मुझे उसका नाम बताइए। सर कौन सा बोले आपने? UAA, इसका अमीनो एसिड ढूंढिए, और UAG और UGA। UAA का तो स्टॉप सिटी। हाँ, ये तो स्टॉप है ना कोडॉन का, तो यही हमको देखना है इसका, ये कहाँ पर है, अमीनो एसिड ढूंढना है इसका। इसमें है भी कि नहीं पहले वो भी देख लेंगे। UAA तो मौजूद है कि नहीं। यहाँ AUG तो मिल गया मैथियोनिन का, ठीक है। अब हमको स्टॉप कोडॉन का देखना है ना, तो U आगे आना चाहिए, UGU ऊपर तो नहीं है। हाँ, एक मिल गया, ये एक मिला है AAU, ये है UAA, AUU, UAG, UAG, AUG। तो आप सभी के पास जो है वो मैंने भेजी थी ये
उसमें ढूंढना, ये तालिका में आपको मिलेगा। लीकोसिन। क्या है मैडम? लीकोसिन। UAA। UAA। ल्यूकोसिन। ल्यूसिन। ल्यूसिन, हाँ ल्यूसिन। ल्यूसिन है क्या? यू लास्ट में UAA। ये वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। ये UUA, ये UUA है। तो कुल मिला के इन्हीं से मिलके बनेंगे। ढूंढेंगे तो डिटेल मिलेगा। अभी इतने सारे हैं ना, इससे करीब करीब 64 वो बनती है पेयर्स इनकी। तो ये 64 पेयर्स में आपको जो है मिल जाएगा। इसके आगे एक और तालिका आती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मिल जाएगा। इसको आप देखिए, ग्लूटामाइन में चेक कीजिए जरा। ग्लूटामाइन और सिस्टीन और अर्जिनिन में देखिए जरा। चलिए, अननेचुरल, एक मिनट, एक और पिक्चर मुझे मिला है, उससे आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, जो हम देख रहे थे स्टॉप कोडान में UAA, UAG और UGA। तो स्टॉप कोडान यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, UAA, UAG और यहाँ पर है UGA। यहाँ ये देखिए रेड कलर में जहाँ पर लिखे हैं, ये जो है अमीनो एसिड के ग्रुप के साथ में मौजूद है। तो इस तरीके से एक होगा स्टार्टिंग कोडॉन, एक होगा आपका स्टॉप कोडॉन। स्टार्टिंग अमीनो एसिड, मेथिओनिन। चलिए आगे बढ़ें।
अरे UUA ल्यूसिन में है सर, थर्ड क्या चीज? नंबर। क्या चीज? UUA जी, ल्यूसिन में है सर, ये थर्ड नंबर। ल्यूसिन में है क्या? हाँ सर। ओके, तो वही ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ल्यूसिन में एक है UUA, तो जी यहाँ सर। पर जो है UAA, UAG और UGA, ये ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ये अभी हमारे समझने का तो हो गया है। ठीक है, तो आप सभी के पास बुक्स है, आप कभी ध्यान से इसको पढ़ना, फिर हम आगे और बताएंगे इसके बारे में। तो ऐसे करीब करीब 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो एक हो गया स्टार्टिंग कोडॉन, एक हो गया स्टॉप कोडॉन, जो कि प्रोटीन की शुरुआत करेगा और एंड करेगा, यानी कि कब शुरू होना है और कितना बनना है, ये डिसाइड करेगा mRNA। ठीक, ये हो गया आपका mRNA कंप्लीट। यहाँ पर और थोड़ी डिटेल्स होगी तो हम देखेंगे। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो उसके लिए बॉडी को जो भी रॉ मटेरियल है वो मिल जाए तो वो खुद बना सकती है। ठीक, अब हम आते हैं ट्रांसफर आरएनए दी एंटी कोडॉन। तो एक होते हैं कोडॉन, दूसरे होते हैं एंटी कोडॉन। जब दोनों मिल जाएंगे, मैच हो जाएंगे, तब फिर बनेगा प्रोटीन। तो यहां पर अब हम देखेंगे एंटी कोडॉन्स के बारे में। तो आरएनए का एक और प्रकार जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक आवश्यक भूमिका निभाता है, उसको टीआरएनए बोला जाता है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए का कार्य सभी को समझ में आ गया, या उससे संबंधित कोई डाउट है एमआरएनए से संबंधित? अभी क्लियर कर लीजिए आप पूछ के। अगर सभी को समझ में आ गया एमआरएनए का कार्य तो यस लिख दीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं टीआरएनए पे, क्योंकि एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा, तभी चीजें जो है क्लियरिफाई होती चली जाएंगी। चलिए, सो अब हम देखते हैं टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए में क्या होते हैं? कोडॉन। टीआरएनए में क्या होते हैं? एंटी कोडॉन। जब दोनों मिलेंगे, मैचिंग हो जाएगी, तो फिर जो है प्रोटीन बनेगा। मैचिंग नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए। तो आरएनए का एक और टाइप है जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है, उसको टीआरएनए कहा जाता है। क्योंकि यह प्रोटीन के सिंथेसिस यानी कि बनाना, सिंथेसिस मतलब तैयार करना, उसको हिंदी में शब्द दिया गया है संश्लेषण। ठीक, तो हम इंग्लिश यूज करेंगे सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करना यानी स्थानांतरित करता है, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनेगा? प्रोटीन। तो अमीनो एसिड से ट्रांसफर किस में हो गया? प्रोटीन में। ये कौन करता है? टीआरएनए। तो प्रत्येक प्रकार का टीआरएनए प्रोटीन में शामिल किए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से एक के साथ विशेष रूप से इनकॉर्पोरेटेड यानी कि संयोजित होता है। ठीक, जो एक कोडॉन होगा एक अमीनो एसिड को पकड़ेगा, फिर जो है उसके साथ जुड़ेगा और उसको कहाँ लेके आएगा? आपके राइबोसोम। टीआरएनए तब अपने विशिष्ट प्रकार के अमीनो एसिड को, जिसको उसने पकड़ा है, उसको राइबोसोम में ले जाने के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है या एक ट्रांसपोर्टर के रूप में कार्य करता है। जैसे आप लोग ये घर जब शिफ्टिंग करते हैं
तो पैकर्स एंड मूवर्स वाले को लेके आते हैं ना, तो वो आपका सामान लेता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो यही काम करता है ट्रांसफर आरएनए, जो एक जगह से ये अमीनो एसिड को पकड़ेगा और कहाँ पहुंचा देगा, राइबोसोम। तो टीआरएनए तब अपने विशिष्ट प्रकार के अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाने के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है, जहां पर प्रोटीन अणु बनते हैं। यहाँ पर भी अणु बोला गया है क्योंकि ये दिखते नहीं है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रोटीन। तो जहां प्रोटीन बनते हैं, राइबोसोम में प्रत्येक विशिष्ट प्रकार का टीआरएनए एमआरएनए पर एक विशेष कोडॉन को पहचानता है। एमआरएनए में एक कोड है, फॉर एग्जांपल एयूजी। तो टीआरएनए कौन सा अमीनो एसिड पकड़ के लाएगा, मुझे लिखकर बताइए। अगर एमआरएनए में कोड है एयूजी, तो वह कौन सा अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा। अब टीआरएनए भी बहुत सारे हैं जो उसमें पड़े रहेंगे, अमीनो एसिड पड़े हुए साइटोसॉल में। तो जो टीआरएनए का जो भी मैच होगा, तो वो कौन से अमीनो एसिड से मैच होगा या कौन सा अमीनो एसिड पकड़ के लाएगा। अगर एमआरएनए का कोड है एयूजी, मेथियोनिन, वेरी गुड। तो मेथियोनिन नाम का अमीनो एसिड पकड़ेगा टीआरएनए और वो लाएगा किसमें, राइबोसोम में। वहां पर होगी मैचिंग। तो इस तरह से राइबोसोम में प्रत्येक विशिष्ट प्रकार का टीआरएनए एमआरएनए पर एक विशेष कोडॉन को पहचानता है और इस तरह नए बनने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल की श्रृंखला में उचित स्थान पर, सही जगह पर उपयुक्त, यानी जो जरूरी है वो अमीनो एसिड वहां पहुंचाता है। टीआरएनए जिसमें केवल लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एमआरएनए की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा मॉलिक्यूल। एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अभी हमने देखा था। एमआरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कई हजार हो सकते हैं, 100 से लेकर कई हजार जो है आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना। कौन, एमआरएनए। पर टीआरएनए में सिर्फ और सिर्फ 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि एमआरएनए की तुलना में कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक। तो यह न्यूक्लियोटाइड की मुड़ी हुई श्रृंखला है जिसमें क्लोवर लीफ जैसी आकृति होती है, जिसको डायग्राम 3-9 में दिखाया गया है। मैं आपको डायग्राम 3-9 दिखा। ये देखिए, ये पत्ती के आकार में दिख रहा है ना आपको, ये क्लोवर लीफ, ये एक पत्ती के आकार में था। ये भी डायग्राम हम सामने रखेंगे, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर जो दिख रहा है ना आपको GGC, ये एंटी कोडॉन है इसमें। तो एमआरएनए में होते हैं कोडॉन और टीआरएनए में होते हैं एंटी कोडॉन। जब उनकी जोड़ी बन जाएगी तो वहां अमीनो एसिड आके जुड़ जाएगा। देखिए, अब हम आपको आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें केवल लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि एमआरएनए की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा मॉलिक्यूल होता है। तो यह न्यूक्लियोटाइड की एक मुड़ी हुई श्रृंखला है जिसमें क्लोवर लीफ जैसी आकृति होती है, जैसा कि डायग्राम 3-9 में दिखाया गया। मॉलिक्यूल के छोर पर हमेशा एक एडिनिलिक एसिड होता है। यह वह होता है जिससे परिवहन किया गया अमीनो एसिड एडिनिलिक एसिड में राइबोज के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। OH समूह होता है केमिस्ट्री में। तो एडिनिलिक एसिड किससे बनता है, हमने आगे देखा था। एडिनिलिक एसिड ये बनेगा आपके एडेनिन के साथ मिलकर बन जाएगा।
तो चूंकि टीआरएनए का कार्य एक विशिष्ट अमीनो एसिड को एक प्रोटीन श्रृंखला में जोड़ना है, इसीलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार के टीआरएनए में एमआरएनए में एक विशेष कोडॉन के लिए विशिष्टता भी हो। तो टीआरएनए में विशिष्ट कोड जो इसे एक विशिष्ट कोडॉन को पहचानने की अनुमति देता है, वह फिर से न्यूक्लियोटाइड बेस का एक ट्रिप होता है। ट्रिप मतलब एंटी कोडॉन होता है, ट्रिपलेट होता है। यह लगभग टीआरएनए मॉलिक्यूल के मध्य में या बीच में स्थित होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो क्लोवर लीफ है उसमें ठीक नीचे आप देखिए, तो वहां पर एक कोडॉन है। कौन सा कोडॉन है उसमें? एंटी कोडॉन के तौर पर GGG, और यहाँ पर कोड क्या है? CCC। तो अभी आप यहाँ पर मुझे बताइए, जो पेयर बनती है कोडॉन की टीआरएनए में या एमआरएनए में, जो पेयर बनेगी या न्यूक्लियोटाइड की जो पेयर बनती है, तो वो किस तरीके से बनती है? यहाँ पर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए में जो है यूरेसिल ग्रुप जुड़ेगा। तो एडेनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, या एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा, या एडेनिन ग्वाइनिन से जुड़ेगा। किस तरीके का आपका कोडॉन बनेगा? एडेनिन किससे जुड़ता है? एडेनिन क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। मुझे लिखकर बताइए। चैट में लिखकर बताएं। एडेनिन किससे जुड़ेगा और साइटोसिन किससे जुड़ेगा? चूंकि यहां पर थाइमिन निकल चुका है, तो थाइमिन की जगह आ गया है यूरेसिल। जी, तो यहाँ पर आप सिंपल सा डायग्राम भी आप देख के ये चीज बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोडॉन के रूप में जुड़ रहा है C से G, साइटोसिन और ग्वाइनिन, और एडेनिन जुड़ता है थाइमिन, और चूंकि यहाँ पर थाइमिन है नहीं, उसकी जगह क्या आ गया है? यूरेसिल। तो वो किससे जुड़ेगा? यूरेसिल से जुड़ेगा। ठीक है? तो ये कोडॉन बनेंगे इस तरीके से। तो इसमें एंटी कोडॉन और कोडॉन जब ये एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, मैच हो जाएंगे, तब वहां पर फिर जो है प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है प्रोटीन बनने की। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के निर्माण के दौरान एंटी कोडॉन बेस एमआरएनए के कोडॉन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक कमजोर तरीके से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह संबंधित अमीनो एसिड एमआरएनए श्रृंखला के साथ एक के बाद एक पंक्तिबद्ध होते जाते हैं, और इस प्रकार नए बनने वाले प्रोटीन अणु में अमीनो एसिड का उचित अनुक्रम स्थापित होता है। अब ये डायग्राम आप देखिए, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। अब फॉर्मेट प्रोटीन देखिए, पांच तरह के, पांच नहीं, यहाँ देखिए प्रोलीन है, सेरीन है, 5 और 2 7। यहाँ कोडॉन कितने हैं? स्टार्टिंग कोडॉन ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पर इनका हम आप देखना मिला के देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले प्रोटीन को इसको प्रोलीन को जोड़िए, फिर सेरीन को जोड़िए, फिर फिनाइल एलेलाइन, एलेलाइन, हिस्टीन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, एलेलाइन। तो आपको इनके कोड मिल जाएंगे। कोड आप ढूंढ लीजिए और कोड आगे लिखते चले जाइए इन अमीनो एसिड के हिसाब से, या फिर कोड के हिसाब से अमीनो एसिड, या अमीनो एसिड के हिसाब से कोड। तो आप ये बता सकते हैं कि ये प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड
मिले हुए हैं जिससे ये प्रोटीन का निर्माण हुआ है। ठीक, यहाँ पर होता है हमारा टीआरएनए। ठीक, आगे आएगा राइबोसोमल आरएनए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा उसके बाद न्यूक्लियोलस में इसका राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर माइक्रो आरएनए के बारे में हमने पढ़ना है। फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा देखेंगे, पॉलीराइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। काफी कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और इसी चैप्टर में आपको आगे समझ में आएगा कि कैंसर क्यों बनता है और कैसे बनता है। ये चैप्टर के अंत में या अंत के थोड़ा पहले आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लेकिन आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सभी को यहाँ तक समझ में आया? कुछ